काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and my functions and perform my functions. जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आरिफ अलवी ने 9 मुंतखब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के दौरान चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा भी उनके साथ खड़ी रहीं। पुरवकार तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, गवर्नर्स, निगरान वज़राए आला, जजेस और गैर मुल्की सिफारतकार शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में खसूसी शिरकत की। पहला केस पहला फुल कोर्ट। चीफ जस्टिस से बनते ही काजी फायज ईसा इन एक्शन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस आयशा ए मलिक फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जबकि साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म करने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इंतहाई दबंग और दिलेर जज के तौर पर मुनफरिद मकाम रखते हैं। काजी फायज ईसा लंदन से आला तालीम याफ्ता हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद कायद आज़म के करीबी साथी थे। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने बतौर जज कई दिलेराना और बड़े फैसले किए जो कि अदालती तारीख का सुनहरी बाब हैं। नए चीफ जस्टिस 1 साल 1 माह 10 दिन तक अदलिया के आला तरीन ओहदे पर बराजमान रहेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा। जुडिशल कमीशन मुल्क की आला अदलिया में जजेस की तैनाती का जिम्मेदार इदारा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एक और बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून रजिस्ट्रार तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जसेल आसम को नई रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया। जबकि गुज़श्ता हफ्ते एडिशनल सेशन जज अब्दुल रज़ाक की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई थी। उमरता बंदयाल आंखों में आंसू लिए रिटायर्ड हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई मुलाकात में आबीदा। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, आप लोगों का भी वक्त पड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस को अलविदाई खिताब। 1 साल 7 माह तक चीफ जस्टिस रहे। कई फैसलों पर उन्हें साथी जजेस और वकला तंजीमों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुर्खरू कर दिया। पाकिस्तान को सुर्खरू करना है। मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ इजलासों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के बोकस में अवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलासों में हमजा शहबाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए राना सनाउल्लाह ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। कायद नून लीग वीडियो लिंक से खिताब करेंगे।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद निजी हाउसिंग सोसाइटी की रिहाइशगाह से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने शेख रशीद को भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम समेत हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट ने कहा कि शेख रशीद को वफाकी पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। लाहौर मास्टर प्लान में करप्शन का केस, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज सुना दिया। परवेज इलाही रावलपिंडी दहशतगर्दी केस में अडियाला जेल में कैद हैं। भारत एशिया कप का 8वीं बार चैंपियन बन गया। रोहित 11 का ऑपरेशन क्लीन अप। होम ग्राउंड पर श्रीलंका टीम का सफाया। 7 घंटे का खेल सिर्फ 2 घंटे में ही खत्म। भारतीय ओपनर्स ने बासानी 6.1 ओवर में 51 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। भारतीय बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन तबाह कर दी। पूरी टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर बुक कर दी। एशिया कप की तारीख का सबसे कम स्कोर। मोहम्मद सिराज की 6 विकेटें, 1 ओवर में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हार्दिक पांड्या ने 3, बुमराह ने 1 विकेट हासिल की, जबकि आइलैंड्स के 5 खिलाड़ी खाता ही ना खोल सके। कौशल, सुधीर, असलंका, शनाका और पथराना 0 पर आउट हो गए। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके, जबकि कौशल वेंटेज 17 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि दुशान हेमांता ने 13 रन बनाए। मधुशन 1 और निसांका 2, डिसेल्वा 4, वेलालागे 8 रन बनाकर मैदान छोड़ गए। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल। मंगल या बुध को ऐलान मुतवक्के। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी की अहम बैठक खत्म हो गई। स्पिनर अबरार रहमत को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। अनवरुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी शेड्यूल है। निगरान वज़ीर आज़म अमरीका में बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनीज के हुकाम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए भी चीनी हुकाम से मुलाकातें होंगी। चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया। अब अदलिया में अदल की रिवायत का डांका बचेगा। दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है कि नए चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काजी फायज़ को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद। कहा, अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की पासदारी के मुंतज़िर हैं। कौम साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज की सजा भुगत रही है। चेयरमैन PTI ने बैरूनी एजेंडे के तहत मुल्क को इक्तिसादी बदहाली की तरफ धकेला। कीमतों में उतार चढ़ाव, तेल की कीमतों में इजाफा इस शख्स के मुआहिदे का नतीजा है। जमीयत उलेमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और सियासी रहनुमाओं पर हमले सवालिया निशान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका कमीशन तश्कील देकर मसाइल के हल की तरफ बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की भी मनमानियां। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से दीगर शहरों के किरायों में 10 से 15% इजाफा। कराची में इंटरसिटी बस के किराए बढ़ गए। पेशावर में इंटरसिटी, बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में बहसो तकरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दिहाड़ीदार टैक्सी ड्राइवर्स भी सख्त परेशान। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। ट्रेन का सस्ता सफर भी महंगा हो गया। ट्रेन के किरायों में एक बार फिर से इजाफे का इम्कान।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्तान में साइकिल की फरोख्त में इजाफा। शहरियों ने साइकिल खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। साइकिल की आसमान को छूती कीमतों ने भी शहरियों को चकरा कर रख दिया। मार्केट्स में साइकिल 30,000 से 42,000 तक फरोख्त होने लगी। FIA का करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुर्गगीर क्रैकडाउन। जेलों में शानदार चौक में करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 3 करोड़ 26 लाख से जायद पाकिस्तानी और 1 करोड़ 44 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजिमान पकड़ लिए गए। उधर डेरा इस्माइल खान में पुलिस और कस्टम्स हुकाम का मुश्तरका ऑपरेशन। 15 करोड़ 37 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की कपड़ा, सिगरेट और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में तेज हवाओं और बादलों की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, शाह लतीफ टाउन, फैंस कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में GT रोड पर ज़ेरे तामीर सवापुल के करीब एक बार फिर से लैंड स्लाइडिंग। ज़ेरे तामीर बंद का पुश्ता टूट गया। साइट पर मौजूद गाड़ियां नाले में जा गिरी, जबकि 3 मसूर जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सवापुल का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद। मरकजी शाहराह पर रश बढ़ गया। लकी मरवत में कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के निशाने पर। थाना गंबेला की पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हमले में 2 अहलकार जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में पेशरफ्त। फातिमा की वालिदा ने नए तफ्तीशी अफसर सैफुल्लाह सोलंकी की तकर्री पर अदम एतमाद कर दिया। फातिमा की वालिदा ने कहा कि मुकदमे में सैफुल्लाह सोलंकी का भाई भी नामजद है, इसलिए उस पर एतबार नहीं। DIG अब्दुल हमीद खोसू का कहना है कि तमाम काम मेरिट पर होगा। दीगर मुल्जिमान भी जल्द सुलाखों के पीछे होंगे। कर्जा स्कीम कोई सूद नहीं, शराइत भी आसान। कर्ज की रकम इतनी कि सबके होश उड़ जाए। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की दस्तावेज सामने आ गई। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए 36 करोड़ 14 लाख 83,000 रुपए का बिला सूद कर्ज मंजूर, जबकि 9 जज साहिबान को 29 करोड़ 57 लाख रुपए के कर्ज की मंजूरी दे दी गई। साल 2020 में भी पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 22 जजेस को बिला सूद कर्ज दिया था। मलेशियन एयरलाइन का पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को तौसी देने का ऐलान। बाटिक एयर का 31 अक्टूबर से कराची कुआलालंपुर के दरमियान परवाजें चलाने का ऐलान। कराची कुआलालंपुर के दरमियान हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट होंगी। इस पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट किया। हमने फैसला किया कि उन 7 हाइड्रेंट्स कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने वहाँ पर अब मीटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। आइंदा चंद हफ्तों में इंशाल्लाह वो मीटरिंग सिस्टम इम्पोज कर दिया जाएगा और हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा हाइड्रेंट कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पानी चोरों और टैंकर माफिया को लगाम डालने के लिए पुरअज़म टैंकरों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स पर मीटरिंग सिस्टम भी नस्ब करेंगे। चाहते हैं कि मालूम हो सके कि कौन सा हाइड्रेंट कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी को रोकने की ज़रूरत है। कराची को पानी की शदीद कमी का सामना है। शहर का पानी बढ़ाना हमारा टारगेट है। K4 मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। विफाक से मिलकर मसाइल के हल की कोशिश और आइंदा भी करेंगे।